नशा करने वाला आदमी होता है, तो वो जब नशा करता है तो नशा करने के बाद जो 3-4 घंटे की जो वो अवस्था जो उसकी होती है, जिसमें वो उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, स्ट्रेस फ्री होता है, वो अवस्था पाने के लिए वो नशा करता है। तो अगर वो अवस्था पाने का कोई और सोर्स हो तो वो ये नशा छोड़ देगा। तो उसी तरह जब हम मन पे काम करते हैं, तो मन हमें जब संसार में हम मन को उलझाते हैं तो वहाँ से हमें मज़ा आता है, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ हो बाहर से, चाहे रिश्ते हों, तो वो मज़े के लिए हम मन को बाहर लगाते हैं ना। तो ये अब जब हमें साधना में उतारा जाता है तो बोला होता है कि बाहर का बंद करो और भीतर की तरफ आप मुड़ो। तो भीतर जब हम मन को लगाते हैं तो वहाँ पे हमें मज़ा नहीं आता। हाँ। क्योंकि एक तो हमारे बिहेवियर के अगेंस्ट होता है, बाहर मुखी के अगेंस्ट होता है, उल्टा चलना पड़ता है। दूसरा है कि उल्टा उस चलने के बाद भी हमें जो वो मज़ा है वो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए जो वो अंदर की जर्नी है वो ज़्यादातर मैक्सिमम डिसकंटिन्यू हो जाती है, फिर हम बाहर को चल जाते हैं। तो और ये हमारा स्वभाव है कि हमें मज़ा चाहिए। जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमें रिजल्ट चाहिए, मज़ा चाहिए। उसके बिना हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हम कर नहीं पाते। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि अंदर की जब जर्नी हम करते हैं तो वो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि बिना मज़ा के होगी, या उसमें भी हमें स्टार्टिंग से मज़ा मिल सकता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ताकि हमारी जर्नी जो है वो डिसकंटिन्यू ना हो। देखिए, सबसे प्रथम बात क्या है कि जो व्यक्ति अपनी वर्तमान दशा से ईश्वर की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो उसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, उसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे। अभी आपके प्रश्न में क्या बात आ रही है कि मज़ा, ध्यान में मज़ा, भीतर में मज़ा आना नहीं आना, ये सारी चीज़ आ रही है। तो जो व्यक्ति मान लीजिए नशे में उसको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सुख आ रहा है, ठीक है, या स्ट्रेस फ्री हो जा रहा है, तो उसको वो जो फील आ रहा है उसको वो लग रहा है कि आनंद स्वरूप है, ठीक है। तो प्रथम जो आपका प्रश्न है उसमें ये बात जो उठ रही है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उस व्यक्ति को पता कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये बहुत डीप उसके अंदर हो रहा है कि यहाँ उसने नशा करा, कुछ केमिकल रिलीज़ हुआ अंदर और उसको एक दूसरे दशा में परिवर्तित कर दिया कुछ समय के लिए, ठीक है। दारू पी ली, गांजा पी लिया, कुछ भी पी लिया। तो अब वो जो व्यक्ति है, अगर उसको उस दशा से निकालना है तो उसको प्रलोभन देना पड़ेगा कि भैया इसमें जो है इससे हाई क्लास का नशा है, ठीक। अब जब हाई क्लास के नशे की बात हो रही है तो जब उसमें बैठता है ध्यान में या किसी भी साधना में तो उसमें कष्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब उसमें ऐसा क्या किया जाए कि उसको वहाँ से छूट के इस दिशा में चला जाए और उसको वही मज़ा भी आए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कारण उसका ये है कि वो जो चाह रहा है वो इमीडिएट चाह रहा है, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हैं उसमें आपको एक्सपर्टाइज कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक कंडीशन पे, जब आपका पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो। अगर वो नहीं है तो आपको शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगी। कोई भी आप किसी भी चीज़ को लीजिए, एक्सपर्टाइज करने के लिए आपको पीएचडी लेवल तक जाना पड़ता है, रिसर्च लेवल पे, और आप अपनी एक अलग से थीसिस जमा करते हैं कि भाई ये मेरा फाइंड आउट है इस टॉपिक के ऊपर, जबकि उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा वर्क हो रखा होता है, और आपका वर्क अगर उसी से ही मेल खाता है तो आप फेल हैं। आपने अपना क्या निकाला। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो वो तो भीतर ही केमिकल के माध्यम से अपने को थोड़ी देर के लिए बदल दिया उसने स्टेट, और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके लिए 1 घंटा, 24 घंटा या 40 घंटे, 48 घंटे के लिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया। इसलिए चेंज के लिए बड़ा पर्यटन का जो है वो जोर रहता है ना, कि दिल्ली एनसीआर मेट्रोज़ में क्या होता है कि 5 दिन काम करेंगे, चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलो चंडीगढ़ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलो मनाली चलते हैं, शिमला चलते हैं, चलो ऋषिकेश चलते हैं। क्या है, चेंज हो जाएगा।
तो जहाँ जिस परिस्थिति में हम हैं उसको छोड़ सकते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमने फंसाया हुआ अपने आप को, उससे निकलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जब उससे हम नहीं निकलना चाहते हैं या निकलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो हम फिर ये शॉर्ट टर्म चीज़ देखते हैं, चाहे वो नशा ले लें। अब आप यहाँ नेचर में हैं, आश्रम में हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली बहुत ज़बरदस्त नशा है नेचर का। सहज रूप से बैठ जाइए, अपने आप ही मन शांत होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को जैसे नींद नहीं आती, वो यहाँ पे आकर उनको नींद आना शुरू हो जाती है, गहरी नींद आती, बहुत भयानक। तो नेचर अपने आप हील करता है। तो ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जब तक आपके भीतरी संस्कार जो आपने इस जन्म और पूर्व जन्म में संग्रहित किए हुए हैं और को बहुत संभाल के सेफली लॉकर में रखे हुए हैं, जब तक आप उसको लॉकर तोड़ के, लॉकर खोलना भी नहीं है, लॉकर तोड़ना है। खोल लेंगे तो फिर आप बंद कर लेंगे, चाबी आप ही के हाथ में है, ठीक है। लॉकर तोड़ के उसको जो भी अंदर की चीज़ें उसको निकाल के फेंकना है, और जो नया खालीपन होगा, वो खालीपन से बहुत लोगों को डर लगता है। अभी जैसे एक मेरी शिष्या थी, उसने कहा गुरुजी मेरे को जो है अभी अचानक से क्या हुआ कि एकदम खाली खाली होने लगा, एकदम मन शून्य होने लगा। भाई वो जो ओम श्री तारमणि गुरुभ्यो नमः का जाप है, वो मैंने इसीलिए दिया हुआ कि गुरु और गुरु के जो पूर्व गुरु रहे हैं और जो वर्तमान में गुरु हैं, उनका उसमें जोर है उस मंत्र में, है ना। विमल जी कहते गुरुभ्यो है, गुरु भ्यो क्यों है, तो गुरुभ्यो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गुरुजन रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी करुणा उस मंत्र में है, क्योंकि गुरु का नाम उसमें है, ठीक है। तो उसका ही वो जाप करती है और दूसरा कुछ करती नहीं। तो उसका मन जो है एकदम खाली खाली होने लगा। वैसे शांत तो बहुत पहले हो गई, वो भी काम विकार में और बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई थी, एकदम शांत हो गई, विकार छूट गए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है गुरु के प्रति करुणा, प्रेम, उनका सानिध्य करने की इच्छा, वो सब होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, अचानक से एक दिन उसका मन एकदम ब्लैंक होने लग गया, शून्य निर्वात जागने लग गया भीतर, और परम वैराग्य की घटना घटित होने लग गई। तो उसमें उसको अचानक से घबराहट हो गई। तो ये जो घर्षण है, ये जो मैथुन है, ये जो संभोग है, ये घर्षण सदैव चलता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर ईमानदारी से वो जवाब देगा तो वो ये कहेगा, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, वो कहेगा कि हाँ ये घर्षण सदैव चलता है। शिव और पार्वती का, माया और मुक्ति का, ये घर्षण सदैव चलता है। जो मंथन की माइथोलॉजिकली जो कथा है, वो इसी का ही संकेत है कि ये घर्षण चल रहा है और लगातार चल रहा है, और इसी घर्षण में कुछ अमृत भी निकलेगा, कुछ विष भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति है। जैसे आपने वृत्ति वाला प्रश्न पूछा था, वृत्ति क्या होती है, तो ये आपकी चित्त की वृत्ति है, ठीक है। मन में है, बुद्धि में है, अहंकार में है, तर्क वितर्क में है, बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों चीज़ें भीतर हैं, क्योंकि ये संस्कार रूपी गांठें हैं, ये आपकी फंसी हुई हैं, वो निकल के आती हैं। तो निश्चित रूप से बात है कि किसी एक सामान्य सी जीवन की घटना है, गर्लफ्रेंड का मिलना, गर्लफ्रेंड का छूटना, ठीक, उसमें आदमी पगला जाता है, सुसाइडल हो जाता है, मारकाट पे आतुर हो जाता है। एक सामान्य सी घटना है, आपकी जॉब लगना और आपकी जॉब को निकाल देना, आपको जॉब से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, एक सामान्य सी घटना है, ठीक है। भैया आप पैदा होते हुए जॉब में तो नहीं थे ना, ठीक, लेकिन आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि आपकी जॉब लगना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। सांस भी आपको नहीं आएगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो आपकी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जॉब लगती है आपको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, हाय हाय हाय, दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना मिलेगा। तो वो आपकी कंडीशनिंग हो गई, आपकी चित्त की वृत्ति ऐसी हो गई कि भाई हमारे यहाँ उत्तराखंड में वृत्ति को जो है बिजनेस बोलते हैं। वृत्ति का एक्चुअली क्या है, जो शुद्ध मीनिंग है वो क्या है कि आपका काम क्या है, आप कौन सा काम करते हैं, उसको वृत्ति बोलते हैं, जिससे आपका धनार्जन होता है। तो वृत्ति के कई सारे गुण हैं भाई। मन एक गुण है, और मन के को तोड़ के देखो तो क्या है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये मन है, ठीक है। मन का अर्थ ये नहीं कि वर्तमान में, मन का अर्थ ये है क्या होगा क्या नहीं होगा,
क्या हमको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जब प्रश्न उठता है ना वृत्ति वाला, तो ये लोग वेदांत वेद ये सब पढ़ते हैं, ये इनके वहाँ किताबों से उठता है, उन किताबों में सब लिखा हुआ है। ये सब वृत्ति क्या होती है, विवेक आपने पूछा विवेक क्या होता है, ये सब वहाँ से उठता है। तो वृत्ति का एक गुणधर्म क्या है, पहला जो उसका अभिव्यक्ति है वो है मन। और मन का फिर तोड़ के देखेंगे तो मन दिखेगा आपको क्या नहीं है और क्या है, ये इन्हीं के बीच में तोलता रहता है, ये मन है। बुद्धि तार्किक हो जाती है, बुद्धि क्या है, सोच समझ के जानबूझ के फिर ये करना वो करना, इन सब में आ जाती है, उसमें मन की कैटेगरी दूर है। ऐसे ही 4 कैटेगरी हैं उसमें। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें मज़ा आए और हमें ईश्वर भी मिल जाए, हमें ध्यान भी मिल जाए और बड़ा मज़ा भी आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहाँ साधना कर रहे हैं सदा, ठीक है, मैंने हिलने डुलने के लिए मना करा और संकल्प से आए हैं 15 दिन के लिए, एक 30 दिन के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इस संकल्प से आए कि हिलना नहीं, लेकिन हिल रहे हैं। क्योंकि आज तक बड़ा आनंदमय था ना, ओशो को सुन के बड़ा आनंद आ रहा है ना, जिद्दू को सुन के बड़ा, जीव जी को सुन बड़ा आनंद आ रहा है, भैया रमन की ऊहम आई, बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा रस आ रहा है। आप भी तमिलनाडु में चलेंगे, आपने हवन हवन देखा, बहुत कुछ देखा, सिद्ध लोग देखे, बड़ा आनंद आ रहा। तो ऐसे आप जितने भी साधक हैं उनको ये बड़ा मज़ा लेने का बड़ा वो रहता है, रस। ठीक है, तो वो चीज़ें वो भीतर उसके वृत्ति में दबी रहती हैं और इतना नपुंसक है साधक कि वो निकाल नहीं पाता उन चीज़ों को बाहर। तो ईमानदार नहीं ना, ईमानदार व्यक्ति की कहीं पूछ है, कहीं पूछ नहीं। सब जो काला काम करते हैं उसकी पूछ है और वही गुरु करते हैं, क्योंकि जगत ऐसा है, तो आपको उसी के अनुरूप चलना है। आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, हज़ारों दुश्मन आ जाएंगे। आप नीति नियम का पालन करने के लिए बोलिए, हज़ारों दुश्मन आ जाएंगे। आप ध्यान करने के लिए बोलिए, कोई नहीं आएगा। आप बोलिए कि ध्यान मार्ग से आपको मैं लक्ष्मी अर्जित कराता हूँ, हज़ारों लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर मज़ा मिल जाए तो आपको कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी इसकी गहराई देखिएगा बात की, मिस्टर प्रिंस, इसकी गहराई देखिएगा बात की क्या है। आपकी सोल की जो निकृष्ट कॉन्शियस स्टेज है वो क्या है, आराम चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सो रही है, सोती भी चली आ रही है, सोने में बड़ा रिलैक्स है। तो उस आत्मा का, मन बुद्धि को हटा दीजिए बिल्कुल, उस आत्मा का ये गुण हो गया है कि मुझे आराम चाहिए, अंधकार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सोना है। सोने में बड़ा मज़ा है, क्योंकि सब शांत हो जाता है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, दुनिया हट जाती है, प्रपंच हट जाते हैं, वो फाइट ऑफ सर्वाइवल समाप्त हो जाती है ना। वो सब चीज़ों से क्या है, नींद में बड़ा आराम मिलता है, सब समाप्त हो जाता है। और वो नींद अभी क्या है, शारीरिक बौद्धिक नहीं है। अब हम जो बात कर रहे हैं इस समय वो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो वो आत्मा जो है बिल्कुल सोई हुई है, और ये अभी नहीं सोई हुई है, जन्मों से सोई हुई है, जन्मों से सोई हुई है। और इसकी और गहराई में जब जाऊंगा तो वहाँ आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, हो सकता है शब्द आना बंद हो जाए, जब उसकी और गहराई में उसकी रियलिटी बताऊंगा। तो आत्मा जो है बिल्कुल सोई हुई है। थोड़ा बहुत मोटिवेशनल, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल कहीं से इधर उधर मिल जाता है, थोड़ा बहुत स्पार्क हो जाता है, थोड़ा तेज कदम हो जाते हैं, थोड़ा बुद्धि चौंक जाती है, थोड़ा 2 4 10 दिन 15 दिन महीने भर चलता है, उसके बाद फिर वैसी सो जाती है। क्योंकि बाहर से आ रहा ना, आपने खुद स्ट्रगल करा ही नहीं। अब आप देख लीजिए, मैंने जितने लोगों को पिनाकी दिया, ठीक है, जितने लोगों को मैंने सिद्धि ट्रांसफ़र करी 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट में, सबके स्पार्क हुआ बाहर से, सबको अज्ञात शक्तियों का दर्शन होना शुरू हो गया। और उनसे पूछा गया कि भैया आपको पहले होता था? नहीं होता था, वैसे तो कभी नहीं होता था, अब तो हम सबका कुछ बताने लगे हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बताने में, वो वाणी में जो जोर होता है वो आ ही नहीं रहा है। क्यों?
क्योंकि बाहर से दिया किसी ने ना, अपना तो कुछ किया ही नहीं। उसी प्रकार से जब तक आपकी स्वयं की मेहनत नहीं होती है तब तक आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा जिस मज़े को वो तुरंत लेना चाह रहा है। तुरंत की बड़ी ग्रीड रहती है ना। इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी हैं भैया, कोई घपला करके चला गया बाहर, पकड़ते रहो कि उसको सिस्टम पता है ना क्या है सिस्टम। तो सिस्टम में घपला करो और निकल जाओ, घपला करो और निकल जाओ, और जो पकड़ेगा उसको कुछ खिला पिला दो, कुछ प्रलोभन दे दो, बात खत्म हो गई। तो हम जब शॉर्ट टर्म चाह रहे होते हैं, तो अगर हम मानसिक लेवल पे हम बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है? शांति चाहिए भैया। बहुत पंगा है जीवन में, हमें ये सब लफड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो क्या, थोड़ा सा ड्रिंक ले लो, थोड़ा सा टूरिंग पे चले जाओ कहीं, जैसे मैंने बताया पर्यटन करने चले जाओ, थोड़ा सा कुछ नशा कर लो, तो वो इमीडिएट आपको इफेक्ट मिल जाता है। गांजा वांजा पी के या ड्रग्स लेके इमीडिएट आपको मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली इमीडिएट के रिपल्सिव जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। वो इसलिए हानिकारक हैं क्योंकि आपकी स्टेट तो बदली नहीं, आपकी स्टेट तो वैसी रही, लेकिन उसने एक भुलावा दे दिया आपको उसने आपको एक भुलावा दे दिया कि तुम रिलैक्स हो गए, तुम्हें बड़ा आनंद आ गया। ठीक है, आपको ये जाने बिना कि आपको आनंद मिला कि नहीं मिला, आपको ऐसे भुलावे में डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए कि आपको आनंद मिल गया, और उसके केमिकल रिएक्शंस ब्रेन में इतने भयानक हैं कि वो आपको अलग अलग रंग दिखाएंगे, अलग अलग दुनिया दिखाएंगे, अलग अलग इमोशनल ह्यू एंड क्राई दिखाएंगे कि आप कहोगे यार ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि वो ईश्वरीय प्रेरणा से, किसी गुरु की प्रेरणा से, किसी संत की प्रेरणा से उस स्पार्क को देख के मोहित हो सके, वो जाग सके, चेत सके, जिसको चेतना बोलना शब्द बहुत अच्छा रहेगा, वो चेत सके कि मुझे यार अब कुछ नहीं करना है। कितने आपने देखे होंगे फॉरेनर्स, सब छोड़ के लगे राधा कृष्ण, लगे महादेव महादेव, कैलाश कैलाश, उनका स्पार्क जागा क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ वैसे दिखी नहीं उनको। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ दिखी नहीं, ड्रग्स लेते रहे, गांजा पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, लड़कीबाजी करते रहे, लड़काबाजी करते रहे, उसमें वो घुसे भी रहे। अचानक से किसी ईश्वरीय अनुकंपा से अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में वो स्पार्क और वो ईश्वरीय अनुकंपा दोनों जो है मैच कर गए, और उनकी लाइन उनको मिल गई और वो उस तरफ चलने लगे। अब कोई नहीं डिगा सकता है। अभी कल ही मैं एक उसमें बता रहा था वीडियो में किसी उसमें कि विमल जी चाहे जितने करप्ट हों, चाहे जितना इनके अंदर कचरा भरा हो, इनके साथ एक अनुभव हुआ गुरु चरण को स्पर्श करके दबाते हुए कि उनको वो धार मिल गई। अब उनको उसके स्वयं के अनुभव से कोई डिगा नहीं सकता। दिनेश को एक बार एक धार मिल गई, उसको दिनेश को कोई उस धार से डिगा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता, चाहे दुनिया का कोई प्रलोभन आ जाए, कोई भी। मतलब मेरे साथ का अगर कोई 50 साल का व्यक्ति भी, 40 साल का व्यक्ति जो मेरे साथ बाल्यकाल से हो, जिसने पूरी यात्रा देखी हो, वो भी अगर कुछ नकारात्मक कहे तो विमल को, दिनेश को, कुलदीप को डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता रास्ते से, क्योंकि उन्होंने उस धार को स्पर्श करा है। आलोक को नहीं डिगा सकता है, भले ही आलोक के अंदर कितना कचरा हो, लेकिन आलोक को डिगा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस धार को, उस बारीक धार को स्पर्श किया है, उस मौन में, उस वीराने में उस चीज को स्पर्श किया है कि गायब हो गए विमल जी। आधे घंटे के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पैर पकड़े पकड़े दबाना भी भूल गया, अपना भी भूल गया, गुरु भी भूल गया, ब्रह्मांड भूल गया, कुछ अलग स्टेट चली गई। आंखों से ऐसी धार बहने लगी कि असंख्य पाप की परतें गल गल के बह गईं। नाक बह रही है, लार बह रही है, आंख बह रही है, कुछ होश ही नहीं है। पता है कि कहाँ बैठा हूँ, लेकिन कुछ होश ही नहीं है। तो उसने वहाँ पे उस मौन धार को पकड़ लिया। तो वो कोई नहीं, उसको ये विमल जी मुझे छोड़ के भी चले जाएं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ
ये दुनिया में मेरे हजारों दुश्मन हैं, हजारों लाखों इनके सामने प्रकट हो जाएं कि यार गुरु तुम्हारा हरामी, ये हरामी, वो हरामी, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, कहेंगे ठीक है मेरा गुरु हरामी, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो सत्य था, ये उसको नहीं झुटला सकते। और ये वो लोग जिन्होंने उस धार को स्पर्श करा है, वो चाहे शिवा हो चाहे कुलदीप हो, शिवा ने भी उस धार को स्पर्श करा है, ऐसा नहीं कि नहीं करा है, शिवा ने भी उस धार को स्पर्श करा कुछ सेकंड्स के लिए, वो भी भागे हजारों बार, लेकिन फिर वो आए ना, क्योंकि वो झुटला नहीं सकते जिन्होंने अनुभव करा। अनुराग ने नहीं स्पर्श करा, अनुराग को हमने सिद्धि प्रदान करी, ठीक, अनुराग को सिद्धि प्रदान करी। अनुराग झुटला सकते हैं क्योंकि वो बुद्धिवादी व्यक्ति है, उनका बुद्धि बहुत चलता है, उनकी परिस्थिति वैसी है, लेकिन उनको वो स्पर्श नहीं हुआ, जबकि वो वहीं पर ही थे, उनको वो स्पर्श नहीं हुआ। जो शिवा को स्पर्श हुआ वो अनुराग को स्पर्श नहीं हुआ। शिवा 4-5 दिन के लिए अंदर कमरे में बंद हो गए, बोलने की इच्छा ही नहीं हुई। अब ये इतनी गहरी बात है कि जो व्यक्ति तार्किक हो, लॉजिकल हो, वो उसकी समझ में नहीं आएगी, तो वो अपना पूरा जीवन, अब आगे आना जीवन, इस धक्के से पूरा तार्किक जीवन जीना चाहता हो तो वो जीवन जिएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके साथ ही वो उस सत्य की घटना को झुटला नहीं पाएगा। अनिल नहीं झुटला पाएगा कि मैंने उसको स्पर्श करा, अनिल नहीं झुटला पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बारीक सी धार को महसूस करा, अनुभव करा शरीर पे कि ऐसा हुआ, और उन्होंने किसी को बताया नहीं, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं करा, उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि ऐसा हुआ, गलत हुआ कि सही हुआ, क्योंकि उनको आत्मा के लेवल पे महसूस हुआ। तो आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा ईमानदार है, क्योंकि ईश्वर का ही प्राकट्य रूप है, क्योंकि स्वयं आप ईश्वर हैं, क्योंकि आत्मस्वरूप। आप कितनी बुद्धि और मन का जितना भी प्रयोग कर लें, कभी भी उस धार को झुटला नहीं पाएंगे। और ये घटना न मेरे चाहने से होती है, न साधक के चाहने से होती है। ये घटना सहसा अचानक कभी भी घटित हो सकती है। सिर्फ साधक तैयार होना चाहिए उस मोमेंट पे। साधक तैयारी कर रहा है 10 साल से कि वो मोमेंट आएगा, कभी नहीं आएगा, हो सकता है अगले ही पल आ रहा हो। साधक को तैयारी उस मोमेंट के लिए नहीं करनी है, साधक को तैयारी अपने ही जो विकार हैं उसको तोड़ तोड़ के, गिरा गिरा के भस्म करने के लिए करनी है। जो उसका स्वरूप है वास्तविक इस समय वास्तविक स्वरूप क्या है कि मैं जैस हूं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये गुरु है, मैंने ये रहस्य पढ़ लिया है, मैंने वो रहस्य पढ़ लिया है, मैंने वो तंत्र पढ़ लिया है, मैंने ये साधना कर ली है, और मेरा मन मुझे ये बता रहा है, ये वास्तविक जैस है इस समय। अभी इसके अलावा वास्तविक जैस कहीं भी नहीं है, ठीक, क्योंकि अनुभव भी इस समय जो हो रहा है वो बताने वाला हो रहा है। जिस समय अनुभव वाणी को कोसों दूर, प्रकाश वर्ष दूर पीछे छोड़ दे, वो अनुभव माना जाए, कैसे बताओ? वो अनुभव, जीव सक्षम नहीं है, वाणी सक्षम नहीं है, दृष्टि सक्षम नहीं है, कलम सक्षम नहीं है, गायन वादन सक्षम नहीं है, कैसे बताओ? तो उसके लिए स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रगल नहीं करा, आपने भी साधना करी, इस बार करी, थोड़ी थोड़ी पिछली बार करी, थोड़ी और पिछली बार करी, ये सब एक साथ स्ट्रगल माना जाता है। लेकिन इसी के बीच में जो मध्य था, उस मध्य में आप सोते रहे, और साधना काल के समय भी सोते रहे, कि जीवन ने आपको साधना मार्ग दिया, आपने साधना शुरू करी, और उस बीच में हजारों आपके मन में विचार आए, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो वो जो विचारों का समय रहा, वो सोने का समय रहा, उसमें आप नहीं रही कहीं पर भी, एक साधक नहीं रहा कहीं पर भी, उसमें वो रहा कौन?
जो मन से प्रेरित है। मन क्या है? ये समाज है, और आपके जो समाज मतलब आपका माता पिता, आपका जो फ्रेंड सर्किल, आपका जो इंटरनेट, टीवी, आपकी किताबें, आपके अपने मन की कैलकुलेशंस ढेर सारे, ये सब मन है, ये संस्कार है, इसका दिया हुआ आपके भीतर है, और आप उससे फोर्स होकर चल रही हैं, उससे मोटिवेट होकर चल रही हैं, या कोई भी साधक चल रहा है। तो जब इसको तोड़ेगा तभी तो इससे आगे की यात्रा करेगा। तो सामान्य सी बात है ना भाई, आपसे आश्रम से निकलने के लिए, आश्रम में आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आश्रम से निकलने के लिए आपको अपने स्थान जाना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया? ऊबड़ खाबड़ रोड है, टेम्पो, एक का मोबाइल गिर गया, हड्डी टूट गई, मोबाइल पलट गया, वो ऑटो पलट गया, कुछ भी हो सकता है ना, कष्ट झेलना पड़ेगा, ट्रेन में आना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं से कहीं जाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो करने के लिए आपको घर में रिलैक्स अपने बिस्तर पे, सबको नींद आती है बहुत अच्छी, तो अपने बिस्तर पे सोने के लिए आपको कुछ ना करना पड़ेगा ना। गुरु के सानिध्य में लोगों को बड़ा मज़ा आता है, गुरु के पास जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कष्ट होगा क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो आप जानते हैं, सारा साइंस आप जानते हैं, गुब्बारे में हवा भर दो, थोड़ा सा दबा दो, उतने में उसमें जो है कष्ट होना शुरू हो जाता है अणु परमाणु को, कि ये क्या हो गया, दबाव महसूस हो जाता है। तो वही अणु परमाणु आपके भीतर है, वही और गहरे लेवल पे हो रहा है। तो ये जो मजा है ये कभी किसी को नहीं मिलेगा। और इसमें कैटेगरीज हैं। जो सांसारिक लोग हैं, मूर्ख लोग, ये सोच लें, अभी वीडियो डली हुई है, हमें भी उसी कारण जो है 10 मिनट में आज्ञा चक्र वाला जो है करना पड़ा, क्योंकि वो थंबनेल डालना पड़ता है, वो देखता ही नहीं फिर, ठीक है। और जिसका थंबनेल हमने डाल दिया 10 मिनट में आज्ञा चक्र जागृत, उसके 22,000 व्यू हैं, बाकी के 1000, 500, 200, 100, ठीक है। क्योंकि ये लोग चाहते ही ऐसा है कि इमीडिएट वाला चाहिए। अभी सारे थंबनेल में चेंज कर दूं, 10 मिनट में ध्यान, 10 मिनट में यही सेक्स आपको मिल जाएगा मजा, 10 मिनट में ईश्वर आ रहा है, 10 मिनट में शिव आ रहे हैं, इन सबके जो व्यू हैं सब लाखों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन कारण इसमें यह है कि हमें वो लाखों लोग चाहिए नहीं, हमें तो यह है कि वो जो व्यक्ति है जो वास्तविक रूप से ईश्वर की तरफ आकर्षित है या मोहित है या प्रेरित है, उसको हम चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो सांसारिक है उसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको भी शांति चाहिए, उसको भी स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको भी लगता है यार मुझे भी रोना आ रहा है, मुझे भी यार ईश्वर चाहिए। किताबें ढेरों हैं, वो पढ़ लीजिए तो ऐसी रोना आ जाए, यूट्यूब देख लीजिए ऐसी रोना आ जाए, कहे यार मुझे भी ईश्वर चाहिए यार। संसारिक भी कहेगा नहीं मुझे भी ईश्वर चाहिए, इतना आनंद है यार, मुझे भी ईश्वर चाहिए। तो वो सभी ईश्वर की तरफ चलने लगते हैं, और चलने लगते हैं तो अपन को अरे यार ये तो बड़ा लफड़ा है यार, तो बैठना पड़ेगा यार, 10 मिनट बैठना पड़ेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर लोग उसमें कुछ लोग तर्क दे देते हैं, अरे तुम काहे के लिए यार बैठा रहे हो यार, तुम गोरखनाथ से बड़े हो गए क्या तुम? गोरख ने तो कह दिया कि हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, मतलब हंस खेल के ध्यान हो जाता है। तो हम हंसेंगे खेलेंगे नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम वॉलीबॉल खेलेंगे, हम बैडमिंटन खेलेंगे, हम ध्यान कर लेंगे। ये सब उनके पाप हैं जो उनको घसीट रहे हैं अलग अलग कुंडों से, अलग अलग कुंडे लगा रखे हैं, और वहां से जो है वापस उनको नरक में पीछे। फिर हम ध्यान ही क्यों करें जब ऐसी हो जाता है, सहज हो जाता है? तो भैया सहज कर लो, अभी कर लो जब सहज हो जाता है, जब तुम इतने बड़े तर्क शास्त्री हो। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उस स्तर के हो ही नहीं कि तुम अष्टावक्र हो जाओ और गोरख हो जाओ, नहीं हो सकता ना। उनकी तुम्हें लगता है अष्टावक्रता, लेकिन पुरानी कितनी यात्रा है तुम्हें नहीं पता ना। गुरु तुम्हें लगता है कि मुझे 10 मिनट में सिद्धि दे दी, 10 मिनट का इतना सारा चार्ज। लोग ऐसे मेरे पास प्रश्न करते हैं ना, दीक्षा 5 मिनट की इतना सारा चार्ज। तो इसलिए मैंने एक पोस्ट बनाई थी, वीडियो बनाई थी, उसमें भैया गुरु आज नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, गुरु असंख्य जन्मों की तपस्या का परिणाम है जो तुमको दे रहा है, और तुम नहीं कर सकते, तुम भिखारी हो इसलिए तुम आए हो। तो कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक है उसके लिए तो ईश्वर है ही नहीं, पहली बात ईश्वर मार्ग है ही नहीं। उसको तो मैंने पिछली वीडियो में बोला कि भैया उठा के अपने अध्यात्म को शमशान में जला दो, भैया मुझे अध्यात्म चाहिए नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्स चाहिए नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं,
5 मिनट में हनुमान जी आ जाते हैं, 5 मिनट में शिव जी भी आ जाते हैं, है? तो उन लोगों को वही वाला चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी मज़ा और कोई भी सुख और कोई भी चैन और कोई भी आनंद, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत नीश क्लास है ये, सिर्फ महंगे लोगों के लिए है। महंगे लोग मतलब महंगी चेतना, उन्नत किस्म के, उन्नत कोटि के। सबको ईश्वर मिलने लग जाएगा, तुम क्या सोचते? सबको ईश्वर मिलने लग जाएगा? तू है साला। ईश्वर ऐसी परम घटना है, कुंडलिनी फुंडलिनी से कोई मतलब नहीं, ईश्वर परम की घटना है। तो निकृष्ट आत्माएं उसकी तरफ अग्रसर हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। कभी मतलब इस जन्म की बात कर रहा हूँ, आगे का वो हिसाब किताब देखें अपना, जहाँ जाना हो, कभी नहीं बढ़ सकती। और आपको एक चीज़ बता दूँ, उस व्यक्ति का जीवन जो वर्तमान में जी रहा है, अगर वो अपने आप को इस मार्ग पर डालता है और मज़ा चाहता है, तो उसको सर्वप्रथम अपने मज़े को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। गांजे से कैसे मज़ा लें, दारू से कैसे मज़ा लें, और कहेंगे तो पब्लिक डिमांड होगी तो हम वो भी कोर्स चालू कर देंगे, दारू से कैसे मज़ा लें, तो उनको यही चाहिए ना, फालतू की चीज़ें। लेकिन जो अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट तो फिर अपना रास्ता अलग चुनता है, सीधी बात, ठीक है। इसमें मेरा अपना कोई लालच नहीं है, मैं सत्य बता रहा हूँ। प्रिंस को अगर अपना ईश्वरी मार्ग चुनना होगा तो उसका एकाकी मार्ग होगा, एक अकेला, उसको दूसरे से मतलब नहीं, ना इमोशनली अटैच होगा, ठीक है, ना साइकोलॉजिकली बुद्धि से किसी से अटैच होगा। वो सिर्फ एक बहाव में होगा, उसके प्यास के, उसका जो थर्स्ट है उसके धक्के से वो बह रहा होगा, उसको इतना आभास होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान उस साधक के लिए है जो एक्चुअली में इस यात्रा बढ़ना चाहता है, और दूसरा कोई भी नहीं बढ़ सकता है। मैं हमेशा प्यास की बात करता हूँ ना, आपको पता है, उस व्यक्ति की प्यास ही उसका प्रेरणा स्रोत होती है, अज्ञात रूप से, क्योंकि वो वहां से उसको प्रेरणा मिल रही है, वो उसको भी नहीं पता होता है, वो तो भागेगा अंधाधुन एकदम। तो इसमें क्या है कि जो मजा है, समझ रहे हो, जो मजा है वो मजा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। मजा एकदम निकृष्ट शब्द है, वो सांसारिकों के लिए है। उनको खूब दारूबाजी, गांजाबाजी, सिगरेटबाजी, लड़कीबाजी, थिएटरबाजी, पर्यटनबाजी, सो कॉल्ड बाबाबाजी, गुरुबाजी, ये सब करनी चाहिए, उनको बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो वास्तविक हैं प्यासे, उनको वास्तविक यात्रा में उतरना चाहिए। अगर ओरिजिनल प्यास है तो वास्तविक यात्रा में उतरेगा ही उतरेगा। अपनी सारी विचार, कल्पना, बुद्धि, मन, संस्कार, इन सब को तिलांजलि देगा और आगे बढ़ेगा। आपने हाथ उठाया। आपने मुझे एक बार समझाया था कि जैसे कुछ, मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसे मुझे समझ में आया था, बताया जिसमें प्रश्न दिया कि हमें नहीं पता ईश्वर है कि नहीं, हमें नहीं पता, है ना, तो हमें नहीं पता, मैं नहीं मानती ईश्वर है। मैंने आपसे एक बार डिस्कशन की थी कि मैं नहीं मानती ईश्वर है, तो आपने मुझे बताया था कि ठीक है, आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, उसमें आप देख सकते हैं कि आप कितना सफ़र कर रहे हैं, आपको कितना सफरिंग है। सफरिंग तो चलती है ना, जैसे अभी मैंने मज़े की बात की है, लेकिन सफरिंग क्या है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो रिश्ता कह लो, चाहे वो कुछ भी कह लो, आज है कल नहीं है, या आज है उसके कल ना होने का डर भी है। तो एक तो हम मज़े की बात करते हैं, लेकिन अगर हम गौर से अपने मज़े को देखें, है ना, बुद्धि से देखें और देखें, जैसे मैंने भी देखा कि ये मज़ा नहीं है, ये सफरिंग है। क्योंकि आपने मुझे कहा कि देखो, यू आर सफरिंग, है ना, इफ़ यू आर सफरिंग दैट मीन्स यू नीड टू चूज अ डिफरेंट पाथ नाउ। ऑलरेडी आप जिसमें मज़ा ले रही हैं, अब आप देखने लगी हैं कि आप उसमें सफ़र कर रही हैं, बिकॉज उसमें परमानेंसी नहीं है, उसमें सिक्योरिटी, उसमें कुछ नहीं है, वो झूठ है। तो सफरिंग को भी अगर हम जानने लग जाएं, हम देखने लग जाएं, तो भी हम ईश्वरी रास्ते पे आ सकते हैं। ये मेरा प्रश्न है। देखिए, देखने का आर्ट इतना अच्छा है कि
कि आप कुछ भी देख लीजिए, अपनी सफरिंग देखिए, अपनी सांस देखिए, अपने पैर देखिए, हवा देखिए, कुछ भी देखिए, उससे सिर्फ सफरिंग से रिलेशन कुछ नहीं है जब हम देखने की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम देखेंगे तो वो सफरिंग डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक देखने की बात कर रही हैं कि बुद्धि से देखिए, उसकी बात कर रही हैं, दोनों दोनों। तो देखिए, जो देखने की मैं जानता हूँ बात, वो बिल्कुल अलग है। देखना जो है बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। हाँ, तो अभी हम जब बात करेंगे तो फिर बुद्धि से करेंगे कि हम अपने बुद्धि और मन से इन सब चीज़ों को देखेंगे, वही सफरिंग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफरिंग को बुद्धि से देखने पे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। हाँ, स्लो आप चल सकते हैं, स्लो पेस में अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्यास गहरी है, ड्रास्टिक चेंज चाहिए, इमीडिएट चाहिए चेंज, तो मेरे हिसाब से देखना बुद्धि या मन से आपको तुरंत परिवर्तन का कारक नहीं बन सकता है, उसका कारण नहीं बन सकता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि आपके देखिए संस्कार बहुत गहरे हैं, ठीक है। वो पाप की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, ठीक। उनको ऊपर पेड़ पे क्या लगा है, ठीक है, वो देखना, फल सड़ गया वो देखना, तने में दीमक लग गई वो देखना, अब वो डंडी टूट गई, अब पतझड़ आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर बदलना है, अगर आप बदलने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, चिल्लाने वाले तो बहुत साधक है मेरे पास, ठीक, वो वाले नहीं। अगर आप वाकई में नपुंसक साधक नहीं हैं, ठीक है, उन फालतू लोगों तो मैं नपुंसक साधक बोलता हूँ, ठीक है, जो चिल्लाते हैं, जो सहज नहीं हैं, सरल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में मर्द हैं, है ना, मर्द को जोड़ दिया गया, लेकिन हम आपसे, आप फीमेल हैं लेकिन आपके लिए भी हम मर्दाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप वाकई में पौरुष हैं, मर्द हैं, इस क्षेत्र में, इस आध्यात्म में गहरा जाना चाहते हैं, तो ये बात ऊपरी नहीं है जसजीत, ये बात ऊपरी बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ नपुंसकता जाहिर करती है कि हम ऊपर से देख लें। आप विश्वास करें चाहे ना करें, ये ऊपरी वृक्ष के ऊपर काट छांट कर देना कि ये डंडी ज़्यादा बढ़ गई काट दो, वो डंडी ज़्यादा बढ़ गई काट दो, ये सड़ गई काट दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। आप बुद्धि से देखना चालू कर दीजिए, आप स्लो पेस में चलते रहेंगे, टहनी पकड़ के कभी तो ज़िंदगी में जाएंगे ही नीचे, कभी तो समझ में आएगी बात, ठीक। लेकिन अगर वास्तविक प्यासा है, वो तो नीचे जड़ पे ही जाके काम करेगा कि भैया अच्छा वृक्ष चाहिए तो अच्छी खाद डालनी पड़ेगी, अच्छा वृक्ष चाहिए तो कीड़े का सोर्स कहाँ है वो देखना पड़ेगा, अच्छा वृक्ष चाहिए तो पानी जड़ में ही डालना पड़ेगा, अच्छा वृक्ष चाहिए तो खाद, पानी, ये सारी चीज़ नीचे गहराई में, मौन में, शांति में, अज्ञात में ही जाके देखनी पड़ेगी। बुद्धि मन से देखने से कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। आप ये इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आपको लगेगा, क्यों? क्योंकि जो बुद्धि देख रही है, जो मन देख रहा है, वही मन आपको दूसरी चीजें भी दिखाएगा। वो आज ये दिखा रहा है, कल वो दूसरी चीजें दिखा देगा। कब तक देखेंगे? कब तक बुद्धि और मन के आधार पर चलेंगे? लेकिन फीमेल्स की मजबूरियां होती है, वही बच्चे हैं, पति है, संसार है, इत्यादि है, जो भी देखना है, तो वो नहीं कर पाती उतनी हिम्मत। कुछ हिम्मती होती हैं जो शादी को ही टाल देती है, बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारी साधिकाएं मेरी शिष्याएँ हैं जो बिल्कुल नकार चुकी हैं, अब सिर्फ साधना में है। तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और उनकी पुरानी साधना होंगी निश्चित रूप से, तभी इस ईश्वर ने इस जन्म में उनको जो है वो चेतना दे दी, चेता दिया कि भाई उनको नहीं करना। भाई आपको अगर उस समय अगर ये चेत होता कि नहीं करना है तो आप रिफ्यूज़ कर देते ना। वही पहले मेरी जिम्मेदारी मेरी है, पहले मैं अपने आप को तो जान लो भैया, एक कहाँ भटक रही हूँ, कहाँ में आ गई। उस प्रकार के साधक बच्चा जन्म लेते ही जो है पहले समझ लेता है, अरे यार ये कहाँ फर्जी में आ गया। उसको समझ में नहीं, मतलब उसकी सेंसेस नहीं काम कर रही, लेकिन फिर भी चेतना के स्तर पे जो उसको ये समझ में, यार फर्जी में आ गया, अरे कहाँ गया, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पब्लिक उसे उसी में हाँक देती है, ठीक है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, या किसी भी साधक को आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए जिस स्पीड से आपकी बॉडी मर रही है, उसकी लाख गुना स्पीड से अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते हैं
तो आप समझ लीजिए कि आप अपने शरीर छोड़ने से पहले कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जैसे जैसे शरीर जा रहा है वैसे वैसे पेस में चलते रहें, तो कुछ होने से पहले शरीर ही चला जाएगा। सिर्फ एक झूठ रह जाएगा, सिर्फ एक झूठ रह जाएगा, दिखावा, सिर्फ दिखावा रह जाएगा। और वो आपको भी पता होगा कि दिखावा है, लेकिन वो आपकी मजबूरी हो चुकी होगी, क्योंकि उस झूठ से आप कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बुद्धि और मन के खेल में आप फंसी रही हमेशा। अंदर क्रिया क्या हो रही है वो अंदर की बात है, उस पर कभी भी दृष्टिपात करना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, साधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, गुरु सानिध्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि भाई आपने कहा कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, तो मैं तो अच्छे साधकों को तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं वीडियो में जब नाम लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों का नाम ही लेता हूँ। एक आपका लेता हूँ जसजीत का, 2-4-5 लोगों का और लेता हूँ, फालतू लोगों का लेता ही नहीं मैं नाम, क्योंकि मुझे पता है ना कि उनकी जो गति है वो नरक की तरफ है। तो मैं नरकगामी यात्राओं में सहयोगी नहीं हूँ ना, मैं तो ऊर्ध्वगामी यात्राओं में सहयोगी हूँ। तो मैं उन साधकों को हमेशा स्ट्रगल में डालता हूँ, हमेशा फाइट में डालता हूँ कि वो लड़ के मेरे पास आए। अब जैसे एक साधक था मेरे पास आने वाला था, मैं आके आपके पास साधना करूँगा, मैं ठीक है आ जाओ, मैंने मना नहीं करा, बिल्कुल भी मना नहीं करा। जबकि मुझे पता है कि वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। मैंने फिर भी बोल दिया आ जाओ साधना कर लो। लेकिन आप अच्छी साधिका हैं, मैंने आपको 1000 बार मना कर दिया, अभी ये है अभी वो है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाह रहा था सामने वाली कितनी प्यासी है। आलोक जी छोड़ के गए, मैंने आलोक जी को 1000 बार मना करा, भैया आप मत आना, तो हमने वही रहो, ये तुम्हारे माता पिता तुमको घर आते हैं, तुम वहीं रहो, तुम वहीं अपनी साधना करो। उनको डांटेंगे कि फिर बाबा के पास चला गया, वहीं अपनी साधना करो, वहीं अपना कमाओ धमाओ, उनका कमाने का सिस्टम बढ़िया ऑन हो गया, करो, अब यहाँ नहीं क्या जरूरत हुई। आलोक बढ़ गया, मैं मना कर रहा हूँ। यहाँ जो आ जाता है मैं उसको कहता हूँ गए नहीं यार, जा नहीं रहे यार। तो हर गुरु की अपनी स्टाइल होती है, मेरी अपनी स्टाइल है कि भाई अच्छे साधकों को मैं अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों में डालता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, आलोक जी ऐसा थोड़ा ना कि मन को विजयी हो गए हैं, जितेंद्रीय हो गए हैं। आलोक जी भी मन के ग्रसित हैं, आप भी मन के ग्रास में फंसी हुई हैं, है ना। तो जो जो मन के ग्रास में है उसको उस जगहों पर मुझे धक्का देने में बड़ा आनंद आता है कि भाई देखते हैं ये खेल रहा है इनका चित्त, इनका मन, तो हम भी खेलते हैं, ये खेलो, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अब अगर वो आता है या आती है तो मुझे यकीन होता है कि हाँ ये चल रही है या चल रहा है। तो आलोक जी तो बहुत चालाक हैं, तो समझ गए गुरु जी क्या खेल खेलते हैं। तो जिनको मुझे चाहिए, जिनको मैं चाहता हूँ पास, उनको मैं धकेलता हूँ, और जिनको मुझे चाहिए कि ये तो ऐसे ही यार, इनकी तो ऐसी ही पैसे की यात्रा है, लड़कीबाजी की यात्रा है, मैं की यात्रा है, ईगो, मतलब उनका ईगो स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो ईगो की यात्रा है, तो उनको तो मैं आओ जाओ, मेरे लिए तो मतलब डेड सोल है वो, उनके अंदर कोई भी बीज नहीं बोया जा सकता। तो मेरे लिए तो डेड सोल है, वो आए ना आए, आखिर रहें यहीं रह जाएं, साधना ले लो भैया साधना ले लो, मेरी तो नदी की धार सूखी है उनकी तरफ। तो ऐसे साधकों के लिए, या जो अच्छे साधक हैं, जिन साधकों की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए मैं एक्चुअली में आया था ओपनली, उनको बुद्धि मन इन सब पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूँ, इस पे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पे काम करने की आवश्यकता दानवों को है, राक्षसों को है, नीच जाति वालों को है। जिनको मैं पुष्ट करना है उनको बुद्धि, चालाकी, मन, है ना, दुर्बुद्धि, इन सब चीज़ों पर काम करना है। वो नीच जाति के हैं। जो उच्च कोटि के ब्रह्म में रमण करने वाले साधक हैं, उनको इस पे थोड़ा काम करना है, उनको तो साधना पे काम करना है, मौन पे काम करना है, गुरु सानिध्य पे काम करना है, गुरु वचन, गुरु आदेश, इस पे काम करना है। क्यों? यही 2-4 चीज़ें हैं जो साधक को आगे ले जाती हैं। बाकी कौन चीज़ ले जाएगी? कोई नहीं ले जा पाएगा। भाई आप यहाँ के बैठ के 10 सिद्धि कर लो, ठीक है, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, आश्रम है ही इसीलिए।
लेकिन मेरी तरफ से कोई धार थोड़ा ना बहती हुई आ रही होगी, मेरी तरफ से धार बहती हुई उसके लिए आ रही होगी, उसके लिए आ रही होगी जो वाकई में उस यात्रा में है। और मेरी बारीक दृष्टि दुनिया की सभी चालाकियों से बहुत ऊपर है। दुनिया का कोई भी सर्वश्रेष्ठ चालाक व्यक्ति आ जाए, लेकिन मुझे उससे जब कोई लेना देना नहीं है चालाकी से, तो मेरे सामने तो फेल ही है ना वो, क्योंकि मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जसजीत कितनी भी चालाक हो के आ जाए मेरे पास, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जसजीत में। लेकिन हाँ, जसजीत उस दिशा को पकड़ती हुई आ रही है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। भैया इनके हाथ फेरते रहो। आपने अभी बात करी ना गुरुदेव, 2-3 बार वो पीछे से वो आता है कुछ, यहाँ पे कुछ ना, क्या पता नहीं, कुछ ऐसे सहस्त्रार के ऊपर ना, हाँ, कुछ प्रेशर सा फील होता है। हाँ। तो क्या होता है कि उस पर ध्यान चला जाता है, तो ध्यान चला जाता है तो वो गायब हो जाता है। तो आपको यही चीज़ तो देखनी है कि साधना पे ध्यान हो, जो हो रहा है उस पर ध्यान ना हो। यानी इस समय आपकी साधना गुरु के प्रवचन है, उस पर ध्यान हो। अब आपका मन कहाँ चला गया? वहाँ पे। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मन आपको कितना करप्ट कर रहा है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.